नमस्कार, मैं पंडित हेमंत मिश्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अब निकल पड़े हैं यूपी का हाल जानने। क्या हाल चाल है यूपी। तो हम चलते चलते पहुंच चुके हैं एक प्राथमिक विद्यालय पे, जो कि आप देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय कटहिया क्षेत्र पड़ता जनपद महाराजगंज। ये ज़िला महाराजगंज पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश है। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं। बाकी आप उधर शौचालय देख सकते हैं, शौचालय पूरे अच्छे व्यवस्था में है। और आइए हम चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं कि कायाकल्प के तहत क्या काम हुए हैं, जो कि हमको बार बार मीडिया में दिखाई जाती है कि यूपी का जो व्यवस्था है वो काफ़ी खस्ते हालत में है। लेकिन अगर हम धरातल पे आते हैं तो हमको ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नज़र नहीं आती है। बाकी आप देख सकते हैं कायाकल्प के तहत यहाँ पे फर्श भी बने हुए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। और हम अभी आ चुके हैं अंदर और हम चलेंगे अब क्लास में और देखेंगे कि असलियत में व्यवस्था क्या है। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार नीचे की तरफ दिखाएं। और यहाँ का फर्श देख सकते हैं, ये कायाकल्प के तहत बिल्कुल अच्छे से फर्श को बनाया गया है। मैं कम इन मैम। नमस्कार, मैं पंडित हेमंत मिश्रा। मैम हम ID न्यूज़ 24 से हैं। मैम हम निकले हुए हैं यूपी के प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने कि जैसे मीडिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है कि यहाँ की व्यवस्था सबसे ख़राब बताई जाती है कि यूपी के जो प्राथमिक विद्यालय हैं यहाँ की व्यवस्था ख़राब है और टीचरों में कमी दिखाई जाती है। अच्छा। तो हम जो है कि धरातल पे आके, जैसे सरकार भी बहुत बड़े बड़े दावे करती है प्राथमिक विद्यालयों को लेके, तो हम आके देखने आए हैं कि आखिरकार कि असलियत में यहाँ की व्यवस्था क्या है। पहले भले ये था कि इतनी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बट जैसे अब जाने जब से योगी सरकार हमारे आए हैं तो तब से क्या हुआ, स्कूल का जो कायाकल्प हुआ है सबसे पहले तो उसी पे काम हुआ है। अब ये देख रहे हैं मेरे स्कूल पिछले साल तक यहाँ पे बाउंड्री नहीं था, यहाँ टाइल्स नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन इस बार देखिए क्योंकि प्रधान पे भी प्रेशर पड़ रहा है, तो हर स्तर पे ये है कि अपने स्कूल का पहले सुधारीकरण हुआ जा रहा है, उसका कायाकल्प किया जा रहा है। और कायाकल्प में क्या है, जैसे मूलभूत सुविधाएं कि जैसे बच्चे आ रहे हैं, टॉयलेट की सुविधा नहीं है या ये ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, तो ये बच्चों काम करो अपना अपना। तो जैसे ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है और ये सब टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं नहीं है, तो लड़कियों के लिए भी तो दिक्कत होती है। तो सबसे पहले सरकार यही कर रही है कि यहाँ की जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, उसको पहले फुलफिल किया जाए। और फिर कहा जाए तो पढ़ाई का स्तर कभी की बात हो रही है हमें तो नहीं पता, बट जब से हम आए हैं तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे टीचर्स हम लोग सब आते हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और अगर किसी क्या कहते हैं, किसी कॉन्वेंट स्कूल से अगर बराबरी की जाए तो मेरे हिसाब से जो भी कॉन्वेंट स्कूल से बराबरी करता है वो निहायत ही गलत काम करता है। उनको ये देखना चाहिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पहली बात तो वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली पहली बात स्ट्रॉन्ग है, अपने घर में भी बच्चों को उतना सपोर्ट करते हैं, पहले ही से पढ़ा के स्कूल में भेजते हैं कि मेरा बच्चा वेल प्रिपेयर्ड है। उसके बाद स्कूल में उसको भेजते हैं तो वहाँ पे उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम लेने के बाद बच्चा बता देता है, तब एडमिशन लेते हैं। लेकिन हमारे प्राथमिक विद्यालयों में ऐसा नहीं है। सरकार कहती है हर एक बच्चा जो भी 6 साल का हो, 6 से 14 वर्ष, हर एक बच्चा भले उसको पहले स्तर पे उसको शिक्षा हो चाहे ना मिली हो। अब तो पूर्व प्राथमिक भी आ रहा है जो सरकार हमारी नई शिक्षा नीति लाई है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है उसमें हमको शिक्षा का अधिकार है। उसके तहत जो गरीब बच्चे हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों में अपना एडमिशन नहीं ले सकते हैं, उनके लिए ये प्राथमिक विद्यालय खोला गया है। और यहाँ कोई भी अमीर बच्चा नहीं पढ़ता है। यहाँ जितने भी हैं कहीं ना कहीं उनके घर वाले, उनका घर परिवार, जो लोग हैं वो गरीब परिवार से आते हैं। जी मैम। और ऐसे परिवार से आने के बावजूद जब ये बच्चे यहाँ आते हैं तो ये हमारे शिक्षकों के ऊपर ही पूरा दायित्व रहता है कि हम बच्चों को, जो इंग्लिश मीडियम है, ये जो अच्छे स्तर से जो बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिल रहा है, उनसे हमारे बच्चे पीछे ना रह जाए। और यही काम हमारी सरकार भी कर रही है। तो पीछे ना रह जाए इसके लिए कहीं ना कहीं पूर्णतः ये हमारे शिक्षकों का दायित्व हो जाता है। जैसे इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, माँ बाप भी बच्चों को उतना ज़्यादा पहले से ही बच्चों को पढ़ाते हैं या उस स्तर का बनाते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग का ये कहा जाए कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे उस स्तर के नहीं हो पा रहे, इंग्लिश मीडियम से पीछे हैं, तो ये निहायत ही गलत बात है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जी, ये सही बात है। और अब हम बच्चों से थोड़ा सा बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार बच्चों ने पढ़ाई क्या की है। तो मैम मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। बेटा 1 2 आता है आपको? सुनाइए। 1 2 क्या नाम है आपका? अमृता। 1 2 सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19